गुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है वो भाव बंधनों से छूटने का है, और बिना भजन के कोई भवबंधन से छूट नहीं सकता। भजन तो करना ही पड़ता है और दृष्टा अभ्यास भी करना पड़ता है। लेकिन लोग भजन क्या समझ लेते हैं कि हम किसी की प्रार्थना करें या किसी को हम अपने ध्यान में लाएं या कहीं पर अपने लक्ष्य को जुड़ाएं, ये भजन है। वो भजन नहीं है। सब कहते हैं ध्यान लगाने को और गुरु कहते हैं ध्यान हटाने को। सब तरफ से हमारा जब ध्यान हटेगा, पृथ्वी के विकारों से जब हमारा ध्यान हटेगा, जल के विकारों से जब हमारा ध्यान हटेगा, अग्नि के विकारों से जब हमारा ध्यान हटेगा, वायु के विकारों से जब हमारा ध्यान हटेगा, विषय वासना से जब हमारा ध्यान हटेगा, हम पूर्ण उपराम हो जाएंगे। उस स्थिति का नाम है भजन। उसे भजन कहते हैं। लेकिन संसार में लोग बड़े बड़े मजमा लगा लगा करके बैठते हैं और उसको वो भजन समझ लेते हैं। 2-2, 4-4 घंटे तक कोई ध्यान शिविर भी लगाने लगते हैं। लेकिन वो ध्यान शिविर थोड़ा सा उससे कुछ मन में फर्क पड़ता होगा, लेकिन वासना नहीं मिटती है, भ्रम नहीं मिटता है। क्यों कि बेचारा किसान है और किसानी करता है, और उसको ध्यान पे बैठा दिया जाए तो वो तो सुबह शाम अपने खेत में हल चलाएगा, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं। बनिया है, बनिया रोज नमक मिर्च बेचता है, रोज बादाम छुआरे बेचता है, रोज हल्दी मिर्च बेचता है, रोज लहसुन प्याज बेचता है। अब उसको ध्यान में बैठा दिया जाए तो वो क्या बेचारा ध्यान लगाएगा? अरे ध्यान लगाएगा कि नमक मिर्च बेचेगा। ठीक इसी प्रकार किसान है, रोज सुबह शाम बेचारा खेत पे जाता है, गन्ना करता है, सारे काम करता है, उसको चैन नहीं पड़ता किस खेत में क्या करना चाहिए, किस में कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। अब इस भाव को वो रखता है और कहीं ध्यान शिविर में जाकर के बैठ जाए तो उसका ध्यान लगेगा कि वो अपना खेत रखाएगा, पानी लगाएगा, है ना। तो ध्यानम निर्विषय मनः, है ना। जब हमारा मन निर्विषय हो जाए, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विकार ना रहे, खानी बानी दोनों जालों से हम उपराम हों, उस स्थिति का नाम है ध्यान। लेकिन लोग कहते हैं कि ऊपर त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, है ना, फिर कंठ में ध्यान लगाओ, फिर हृदय में ध्यान लगाओ, फिर नाभि में ध्यान लगाओ, फिर ऊपर जो ब्रह्म है बिंदु रूप ब्रह्मांड में ध्यान लगाओ। ये सब बेकार की बातें हैं। त्रिकुटी में इन्होंने ध्यान अपना बताया कि त्रिकुटी में वासा है ब्रह्मा और सावित्री का, और कंठ में वासा है विष्णु और लक्ष्मी का, और हृदय में वासा है महादेव और पार्वती का, नाभि में वासा है आदि शक्ति महामाया का, और ब्रह्मांड में वासा है बिंदु रूप ब्रह्म का। तो ये सारी भूल है और कल्पना है और धोखा है। जब तक हम इस धोखे में लगे रहेंगे, हमारा मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल का मतलब है सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति को धारण करें और बुरे कर्मों से अपने लक्ष्य को हटाएं। जब तक बुरे कर्मों से हमारा लक्ष्य नहीं हटेगा, तब तक हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। ध्यान लगने का मतलब कहीं से हमारा ध्यान हटेगा नहीं, और हमको तो अपना ध्यान हटाना है। और लोग ध्यान लगाने को ध्यान समझ लेते हैं। तो ध्यान लगाना कोई ध्यान नहीं है, है ना। कहीं भी अपने ध्यान को, अरे एक खूंटा तो उखड़ा नहीं, और 100 खूंटा यदि कोई गाड़ ले तो क्या खूंटा उखड़ गए? वो तो और ज्यादा गहरे जम गए। इसी प्रकार से श्वासा जड़ है ना, अग्नि वायु ये सब जड़ हैं, और जड़ के ध्यान से जड़ाध्यास ही बढ़ता है। हाँ, जब तक शरीर है तब तक जड़ से काम लेना पड़ता है।
काम लो, पृथ्वी से काम लो, जल से काम लो, अग्नि से, वायु से, ये काम लेना पड़ता है। लेकिन जनैया चेतन जीव है, जब सर्व विकारों से हटना ही ध्यान है। नित्य प्रत रोज ये हमको ख्याल करना चाहिए कि हमसे कहीं चोरी नहीं हो जाए, कहीं हिंसा नहीं हो जाए, कहीं व्यभिचार नहीं हो जाए, कहीं ईर्ष्या क्रोध मान छल की तरफ हमारा मन नहीं चला जाए, कहीं गाली निंदा झूठ की तरफ हमारा मन नहीं चला जाए। ये हमको विशेष रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा जिसका ध्यान रहेगा तो वो काय को बुरे कर्म करेगा। तो सभी प्रकार के विकारों को तज देना गुरु भक्ति के द्वारा, उसका नाम है ध्यान। लेकिन अपने से भिन्न जो ध्यान ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता का लगा रहे, कोई मुनि सो तालु जीव टिका रहे, अनहद नाद बाजे बजा रहे, पिंड की वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा रहे, तत्व के घर्षण से जो प्रकाश होता है उसको ज्योति स्वरूप ब्रह्म मान रहे हैं। ये उनकी बहुत भारी और बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए ही बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया और कहा कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर कहिए भीतर, ज्योति कहिए बाहर, और शब्द कहिए नाना प्रकार के रोचक भयानक, और नारी कहिए वासना। इसी में ये मनुष्य भूला रहता है, इसलिए इसका संसार की तरफ से ध्यान नहीं हट पाता, ये संसार की तरफ से भाग नहीं पाता। और जब संसार की तरफ से भागेगा, अपनी तरफ आएगा और समझ जाएगा कि मैं अजर अमर अखंड हूं, मेरे ऊपर जो ईश ब्रह्म परमात्मा का जो पर्दा जो ढांका है वही मेरी भूल है, और ये मायावी गुरुवा लोग मेरे को सता रहे हैं, ये ही धोखे में डाल रहे हैं। अब इन मायावी गुरुवा लोगों का जाल हमारे ऊपर से हटे तो हमारा मन निर्मल हो, और मायावी गुरुवा लोगों का जाल हटता नहीं और मन निर्मल करना चाहते हैं तो ऐसे तो होगा नहीं। मन निर्मल तो जब ही होगा जब सभी प्रकार का पर्दा हटे, और पर्दा को हटाना नहीं चाहते, धोखे को त्यागना नहीं चाहते, मन को निर्मल करना नहीं चाहते, विषय वासना छोड़ना नहीं चाहते, भ्रम को त्यागना नहीं चाहते, और मन को निर्मल करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो कितनी भी बड़ी दाढ़ी रखाए ले, कितनी बड़े सिर के बाल रखाए ले, चाहे नंग धड़ंग डोले, है ना, मुर्दे की खोपड़ी में खाने लगे, चाहे नारियल के पात्र में खाने लगे, है ना, कहीं भी जाके नदी के किनारे बैठ जाए, मरघटों में जा करके रहें, शमशान भूमि में सोए, इससे मन न कभी किसी का निर्मल हुआ है और न होगा, ये पक्की बात है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और समझ में आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। समझो तो बात जरा सी है, और नहीं समझो तो बड़ी धरासी है। तो ध्यान का मतलब होता है कि हम आसन मार करके बैठें और अपने विचारों को देखें कि हमारे ये विचार कहाँ, किस किस की याद कर रहे हैं, हम किसकी याद कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य कहाँ कहाँ जा रहा है, और वहां से अपने लक्ष्य को हटा लो। और जब लक्ष्य को हटा लोगे तो आप अकेले रह गए। पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्व जड़ हैं, इनका आपको ज्ञान हो गया, उनमें ज्ञान गुण है नहीं, ज्ञान स्वरूप आप हैं। तो शरीर निर्वाह के लिए उनसे काम लेना पड़ेगा, शरीर निर्वाह के लिए पानी भी पीना पड़ेगा, पृथ्वी से काम लेना पड़ेगा, अग्नि से काम लेना पड़ेगा, वायु से काम लेना पड़ेगा, ये तो सब करना ही पड़ेगा। लेकिन चोरी हिंसा व्यभिचार हमारे द्वारा फिर कभी नहीं होगा, ईर्ष्या क्रोध मान जल ये हमारे द्वारा फिर कभी नहीं होगा, गाली निंदा झूठ ये हमारे द्वारा फिर कभी नहीं होगा, ये पक्की बात है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है ये भाव बंधनों से छूटने का है, और जब ये जीव भाव बंधनों से छूट जाएगा तो फिर कोई चिंता नहीं। चोरी कभी की नहीं तो डर काहे का, हिंसा कभी की नहीं डर काहे का, विचार कभी किया नहीं डर काहे का, है ना, गाली निंदा झूठ से कोई डर नहीं, ईर्ष्या क्रोध मान छल इससे कोई डर रहेगा ही नहीं। डरेगा वही डड्डा डरो पजे डर होई, डर ही में डर राख समोई, जो डर डरे डरे फिर आवे, और डर ही में फिर डर ही समावे। जो डरता रहेगा, कौन डरेगा, अब विचार करो, डरेगा कौन, जो डर के कर्म करेगा वही तो डरेगा, और जिसने कभी डर के कर्म किए नहीं तो डर ही नहीं सकता है। कोई सवाल ही नहीं है कि जिसने डर के कर्म ना करे हों और फिर वो डरे, ऐसा नहीं होगा।
अब कहते हैं इस जन्म में हम तो कोई बुरे कर्म नहीं करे, अरे इस कर्म में नहीं करे तो पूरे जन्म में करे। लेकिन जो भी आपके सामने आएगा आपके किए हुए कर्मों का ही आएगा। और आप समझते हो कि नहीं दूसरा करे और हम भोग रहे हैं, और हम कर रहे हैं दूसरा भोग रहा है। और ऐसा लोगों को ये भी भ्रम है कि हम कमा रहे हैं इसलिए हमारे घर गृहस्थी सारा परिवार चल रहा है। अरे आपके कमाने से आपके करने से कुछ नहीं चल रहा है। जिनका शरीर छूट गया उनका देख लो, प्रारब्ध पूरा हो जाता है, शरीर छूट जाता है और संसारियों का त्यों चलता रहता है। और जब तक उनका शरीर नहीं छूटा था तब तक ये भ्रम था कि हमारे बल पे ये सारा संसार चल रहा है, हमारे बेटी बेटा सब हमारे बल पे चल रहे हैं। लेकिन नहीं, आपके बल पे न आपकी बेटी चल रही, ना आपका बेटा चल रहा है, ना आपकी नाती चल रही, ना आपकी पत्नी चल रही, ना आपके हितु रिश्तेदार चल रहे, ना आपके पड़ोसी चल रहे। आपको ये भ्रम है, क्योंकि जो भी मिला था आपको यही मिला और जो भी छूटेगा यही छूटेगा। और वासना बस यहाँ से जाओगे, कहीं भी जाओगे वहां तैसा का तैसा ही बगीचा लगा हुआ मिल जाएगा, माता पिता भी मिल जाएंगे, पृथ्वी जलवायु अग्नि मिल जाएगी, है ना, सेब संतरे काजू किशमिश के जैसे सारे बगीचे आपको मिल जाएंगे, किसी बात की कमी कहीं आएगी नहीं। लेकिन वासना मिटाओगे तो मुक्त होगे। तो वासना मिटाने के लिए विषय और भ्रम को त्यागना होगा। मुख्य यही भजन है कि उठते बैठते चलते देखते सुनते आते जाते ये हमको पूरा ये ख्याल रहे कि हमसे कहीं बुरा कर्म ना हो जाए। और यदि बुरा कर्म हुआ तो समझ लो कि अभी गड़बड़ है। हमने धन को देखा, धन का लालच आ गया, पद को देखा, पद का लालच आ गया, किसी सुंदर बहन बेटी को देखा, विषय वासना खड़ी हो गई। यही तो हमारा बंधन का कारण है ना। और जब तक हमारे द्वारा ये कर्म होते रहेंगे तब तक हमारा मन निर्मल होगा नहीं। तो ध्यानम निर्विषय मनः, सभी प्रकार की तरफ से हमारा ध्यान हट जाए, है ना, हम अकेले रह जाए। पृथ्वी जलवायु अग्नि जड़ है, ईश ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति ये अष्ट महासद्गुण ये हमारे काम में आएंगे। और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मांचल गालिंदा झूठ ये 10 दोष हैं, इनमें हम कभी नहीं फंसेंगे। ये दृढ़ संकल्प ही भजन है। हाँ, समझ में आया? बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब साहेब। कल आप बोल रहे थे, गुरुजी भी साथ बोल रहे थे। हाँ, मैंने बोला, समझ रहा था मैं गुरुजी बोल रहे हैं वो साथ में। हाँ हाँ, मुझे बताते जा रहे थे गुरुजी। हाँ, समझ। ठीक, बढ़िया। ठीक, साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।